इजराइल के अश्कलोन में ईरान ने हमला किया है। रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरी है। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। इजराइल के अश्कलोन से हम आपको ईरान के हमले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए ईरान के एक और हमले की बात करें। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में दागी है मिसाइल। ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में भारी तबाही मची है। ये देखिए आप, सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा बन गया। तेल अवीव में हमले के बाद अफरा तफरी। तो देखिए आप, जहां पर ये मिसाइल गिरी है वहां पर सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ नजर आ रहा है। अगर आप समझिए किसी रिहायशी इमारत पर ये गिर जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक अटैक किए। मिसाइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुआ है आयरन डोम। रिहायशी इलाके में गिरी है मिसाइल। ये देखिए एक और मिसाइल जो ईरान में गिरी है। और देखिए बड़ी खबर, ईरान की खाड़ी के देशों को प्यासा तड़पाने की अब तैयारी है ईरान की तरफ से। अमेरिका को ईरान की विनाशक चेतावनी। ऊर्जा ठिकानों पर अगर हमला हो गया तो फिर विध्वंसक जवाब देंगे। खाड़ी में पानी के प्लांट्स पर हमला कर देंगे। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी की तरफ से चेतावनी दी गई है। जो डीसिल्टेशन, जो तमाम प्लांट्स हैं वहां पर हमले की धमकी दी जा रही है। तो ईरान का वाटर बम, जी हां, जो धमकी है वो क्या है? प्यास से मरेंगे खाड़ी देश अगर ये धमकी वाकई में सच साबित हो गई। ईरान ने ऐसा कर दिया। ईरान चेतावनी क्या दे रहा है आप समझिए। अमेरिकी हमलों का बदला खाड़ी देशों से हम लेंगे। ऊर्जा ठिकानों पर अगर ईरान में हमला हुआ तो फिर डिसल्टेशन जो प्लांट्स हैं वहां पर हम तबाही मचा देंगे। ये इब्राहिम जुल्फिकारी की तरफ से, जो ईरानी प्रवक्ता है ईरानी सेना की, उनकी तरफ से कहा गया। और डिसैलिनेशन प्लांट हैं क्या, ये दिखाते हैं आपको। प्लांट के जरिए समंदर का पानी पीने लायक बनाया जाता है। खाड़ी देशों में डिसैलिनेशन प्लांट के लिए पानी फिल्टर होता है। डिसैलिनेशन प्लांट पर कौन कौन से देश निर्भर हैं और कितना निर्भर हैं? कुवैत 90% तक इस पानी पर निर्भर है, जो समुद्र से सही किया जाता है, छाना जाता है, उसको खारे पानी से पानी पीने वाला बनाया जाता है। ओमान 86% निर्भर है। बहरीन 85 से 90% है। सऊदी अरब 70% है। कतर तो 99% तक है। और इजराइल भी 75% तक इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है। लेकिन इसी बीच पानी पर प्रहार तो तबाही तय। तेल के बाद अब मामला पानी का हो गया है। अरब में ज्यादातर देशों में नदियां, झीलें और बैकअप पानी नहीं है। खाड़ी देशों के पास पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट इकलौता जरिया है। खाड़ी देशों के करीब 10 करोड़ लोग इन प्लांट्स पर निर्भर हैं पीने के पानी के लिए। और पानी के प्लांट नष्ट हुए तो पानी की किल्लत और बीमारियां होंगी। तेल सप्लाई रुकने से ज्यादा खतरनाक होगा इन देशों में पानी खत्म होना। और 7 मार्च को ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ था। 10 मार्च को बहरीन ने भी प्लांट पर हमले का दावा किया था। मनीष के पास चलते हैं। मनीष झा हमारे साथ उसी जोन से हैं। देखिए मनीष, अभी तक बात थी कि तेल के बिना हाहाकार मच जाएगा। अब तो बात आ गई पीने का पानी नहीं मिलेगा। अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, चलिए ठीक है, थोड़ा आप तंगी में जी लेंगे, लेकिन जब पानी नहीं मिलेगा तब तो आप जिएंगे भी नहीं। तो ईरान ने बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ पहले तेल, एनर्जी और अब आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा जरिया है पीने का पानी, उन सबको अपने टारगेट पर लिया है। और वेल स्ट्रैटेजिक मूव दिख रहा है उसका। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, जंग की कीमत तो दोनों पक्ष चुकाएंगे और ईरान तो चुका ही रहा है। ईरान में भारी तबाही हो ही रही है, लेकिन इसमें जो लोग अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें लगता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अब उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, खास करके खाड़ी देशों को। देखिए, सीधी सी बात है कि 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे के बाद अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ऐलान के मुताबिक बमबारी शुरू करते हैं, ईरान के अगर आप कहें कि प्लांट पर अटैक करते हैं, तो वैसी स्थिति में ईरान अब जो अटैक करेगा उसमें केवल वो तेल, गैस, एयरपोर्ट या कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा। वो वाटर प्लांट पर अटैक करेगा। इसके अलावा कुछ वो दूसरी जगह पर, बल्कि उन्होंने तो कहा कि फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी वो नहीं छोड़ेगा, वहाँ पर भी वो अटैक करेगा। तो जब आप इस तरीके के अटैक करते हैं, देखिए इजराइल में तो कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, इसके बावजूद इतनी तबाही हो रही है। इसकी तुलना में खाड़ी देश में हर महत्वपूर्ण जगह पर एयर डिफेंस नहीं है। और इस तरह अगर ईरान ने वहाँ पर हमले जारी रखे तो फिर आप कह रहे हैं कि पीने का पानी, मुझे लगता है सांस लेना दूभर हो जाएगा। आखिर बचेंगे तो आप कहाँ बचने के लिए जाएंगे, क्योंकि उतने एयर डिफेंस उनके पास नहीं है, ना ही उतने बॉम्ब शेल्टर उनके पास हैं। तो वैसी स्थिति में और ज़्यादा मुश्किल खाड़ी देशों को आने वाली है। खाड़ी देशों के साथ दिक्कत यह है कि वो चाहते हैं कि
मलाई भी हम खा लें और हमें हाथ भी हमारा गंदा ना हो। और इसीलिए वो चाहता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को ख़त्म भी कर दे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें खुद जंग में कूदना ना पड़े। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर खाड़ी देशों को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और फिर जब आप सीधे युद्ध में शामिल होते हैं नहीं, तो लेकिन उसकी ईरान ने कीमत भी आप अदा करते हैं। इतना बारूद मार दिया कि मलाई अब काली हो गई और खाने में हाथ काले होंगे उनके, ये बात साफ है वहां पर। करुणा। बिल्कुल, और अब सवाल यही है कि क्या आर पार की जो लड़ाई है सिर्फ वो देखने को मिलेगी